जय श्री कृष्ण। लगभग 60 वर्षों की श्री कृष्ण के प्रति लगाव रखने के बाद जो प्राप्त हुआ है वो अत्यंत सुखद है। हर तुलना के लिए तुलना सापेक्ष होती है। अगर मैं कहता हूँ कि अत्यंत सुखद है तो इसके लिए मुझे कोई तुलना भी करनी पड़ेगी, और तुलना के लिए जब मैं अपने समकक्ष या हम उम्र लोगों के प्रतिक्रियाएं और मनोवृत्तियों को देखता हूँ तभी मैं कह पाता हूँ कि जो मुझे मिल पाया है वो अत्यंत सुखद है। और इस मिलने के पीछे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही है। मैं भक्त नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कहने में कोई नुकसान नहीं है। तो 60 वर्ष का मेरा भगवान श्री कृष्ण से लगाव है। उनके नाम का जप मैं निरंतर करता हूँ और मेरे लिए ये अत्यंत ऊर्जा प्रदायक है। मैं उनका स्मरण करता हूँ और पिछले लगभग 20-25 साल से मैं उनसे बातें भी करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं उनसे बातें करता हूँ। अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी कल्पना है, तो उसके बारे में मेरा कुछ खास चर्चा का विषय नहीं है। सबसे उत्तम अवस्था होती है जीवन की जब हम पलंग पे होते हैं, निद्रा की आगोश में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। हर व्यक्ति निद्रावस्था में शयन यात्रा में चल जाता है, और शयन यात्रा उसी तरह जीवन की अवश्यंभावी घटना है जितनी की मृत्यु। मृत्यु और शयन ऑलमोस्ट सेम प्रकृति के हैं। जहाँ आप चले जाते हैं तो आपको फिर कुछ नहीं पता क्या हुआ। तो शयन प्रक्रिया जो है वो कुछ मृत्यु समकक्षी है। और जैसे मृत्यु के समय भगवान को याद करने के लिए कहा जाता है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति शयन करते समय भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की आगोश में जाने की चेष्टा करते हैं, भगवान के पास बैठने की चेष्टा करते हैं। तो ये सब किसी की प्रक्रिया है, अपने अपने तरीके से सब करते हैं। घटनाएं बहुत लंबी हैं, लेकिन मैं सिर्फ कल रात की बात कहना चाहता हूँ। जब मैं रात को शयन की प्रक्रिया में था तो भगवान की भक्ति के बाद एक अनूठा अनुभव होता है। वो ये है कि आप ब्रह्म में अपने आप को पाते हैं। आप ऐसे लगता है जैसे आप ब्रह्म में समाये हुए हैं और आपके चतुर्दिक अनंत ब्रह्म है। ये भगवान कृष्ण की भक्ति के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है ये अवस्था, मानसिक अवस्था। तो ऐसे ही जब मैं शयन में था तो अब मेरे लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है, क्योंकि पूरा जीवन तो कृष्ण के साथ ही गुजरा है। तो कृष्ण के साथ ही बैठने की बात भी करने की चेष्टा करूँगा। तो मैं उस अनंत ब्रह्म में, अदृश्य में कृष्ण को तलाश करने की चेष्टा कर रहा था। कृष्ण तो यहीं पे ही कहीं होंगे, तो कुछ देर उनसे कैसे बात करी जाए, कुछ देर कैसे उनके पास बैठा जाए। कृष्ण बहुत दयालु हैं, क्योंकि जब भी आप कोई बात कहते हैं तो उसका उत्तर तुरंत मिल जाता है। तो उस अदृश्य में तलाश करते करते मैं पूछ बैठा उनसे कि आप कहाँ हैं, आपका स्वरूप क्या है, कहाँ हैं आप। तो एक सुंदर अनूठा सा जवाब, मैं और तुम तो एक ही हैं, कहाँ ढूंढते हो मुझको। मैं और तुम एक ही हैं, कहाँ ढूंढते हो तुम मुझको। बड़ा मन एकदम शांत हो गया। मैं अपने आप को देखने लगा, अपने शरीर पे मेरा चिंतन शुरू हो गया, पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपर तक। ओहो, मैं मतलब कितना
अनूठा ये मैं का संबंध है और मैं इसको मैं खो गया। मैं खोते हुए कब निंद्रा आई मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टेटमेंट मुझे बहुत सुखद लगा कि मैं और तुम एक ही हैं। चलिए फिर कल मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।